हेलो एवरीवन, हम पूरे दिन में सबसे ज़्यादा इंटेक किसका लेते हैं? इज इट कार्बोहाइड्रेट, इज इट प्रोटीन, इज इट फैट? नो, इट इज़ एक्चुअली वाटर. वाटर इज़ एसेंशियल पार्ट ऑफ अर ह्यूमन बॉडी बिकॉज हमारी बॉडी 70% वाटर से बनी है. हमारी बॉडी की फिजियोलॉजिकल नीड पूरी करने के लिए हमें वाटर चाहिए ही चाहिए. वो डाइजेशन हो या ब्लड सर्कुलेशन हो, ऑर्गन का फंक्शन हो या मस्कुलर फंक्शन हो, हमें सबके लिए वाटर चाहिए. माइसेल्फ डाइटिशियन गौतम जानी आज एक ऐसे क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करने वाला हूँ कि भाई इज़ इट वर्थ इट कि हम 2.5 से 3 लाख की मशीन ले सिर्फ पानी को शुद्ध करने के लिए, पानी को क्लीन करने के लिए. आपके नाम में माइंड आ गया होगा जिसका नाम है कैंगन वाटर. तो यस, आज का वीडियो उसी के ऊपर है. मैं आपको इसके बारे में एक रिव्यू देने वाला हूँ बिकॉज एक्चुअली आई हैव नॉट यूज्ड द प्रोडक्ट, बट मैंने कई सारे डेमोज लिए हैं और इसकी बेनिफिट्स मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ. बीइंग अ वेलनेस कोच आई कैन प्रोवाइड यू बेस्ट इन्फॉर्मेशन ऑन इट. तो अगर ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपका एक बेनिफिट होगा कि आपको पता चल जाएगा कि भाई अगर आपके पास कोई ऐसे सेल्स या एजेंट आते हैं तो उनकी बात आपको माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए. सबसे पहले हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ पीएच वैल्यू. पीएच वैल्यू मतलब आप सब ने बचपन में एक रिपोर्ट ज़रूर से किया होगा, लिटमस पेपर का रिपोर्ट, जहाँ पे आप लिटमस पेपर एक स्पेसिफिक केमिकल के अंदर डुबोते थे और वहाँ पे आपको पता चलता था कि उसका कलर चेंज अकॉर्डिंग कि भाई उनकी पीएच वैल्यू एसिडिक है या बेसिक है. तो हमारे बॉडी के सेल भी एक सर्टेन पीएच वैल्यू में वर्क करने के लिए सफिशिएंट होते हैं, जो होती है 7.35 टू 7.45 पीएच वैल्यूज़. अगर इससे ज़्यादा या कम होती है तो हमारी बॉडी में दिक्कतें आ सकती है. हम मोटे मोटे तौर पर 7 to 9 के बीच में ले सकते हैं कि हमारे सेल्स इनके बीच में पीएच वैल्यू में रहा है. अगर हम डिस्कशन करें तो पीएच वैल्यू कम अगर है आपकी तो आपकी बॉडी ज़्यादा एसिडिक है और पीएच वैल्यू अगर ज़्यादा है तो आपकी बॉडी बहुत बेसिक है. नाउ प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं अगर पीएच वैल्यू एसिडिक है तो? अगर एसिडिक आपके पीएच वैल्यू है आपके सेल्स की, आपकी बॉडी की, तो आपको कैंसर जैसे डेडली डिजीज हो सकते हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन जैसे सिम्टम और उसकी वजह से पाइल्स जैसे डिजीज हो सकते हैं, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम और उसकी वजह से लिवर सिरोसिस, अल्सर जैसे डिजीज हो सकते हैं, या आपको किडनी की प्रॉब्लम और किडनी स्टोन डिजीज हो सकते हैं. तो ये सारे प्रॉब्लम होते हैं अगर आपकी पीएच वैल्यू बहुत एसिडिक है तो. और बेसिक का और अल्कलाइन का बेनिफिट ये होता है कि भाई आपकी बॉडी के अंदर आपको ज़रूरत के अमाउंट के अंदर थर्मोडायनेमिक्स मेंटेन रहेगा, आपकी बॉडी में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होगी, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, डाइजेशन बहुत बढ़िया होगा. तो आगे आने वाली छोटे छोटे सिम्टम्स से बढ़ने वाली जो बीमारी होती है ना, उनका लेवल कम हो जाता है. तो ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस है एसिडिक पीएच वैल्यू और बेसिक पीएच वैल्यू में. तो ये सारे बेनिफिट्स की जो हमने चर्चा की, जो अल्कलाइन या बेसिक वाटर से जिसकी पीएच वैल्यू 7 to 9 के बीच में होती है उससे होते हैं, वो एक स्पेसिफिक मशीन मतलब कैंगन वाटर से हमें मिल पाता है. यही इसका रहस्य है और कुछ भी नहीं है. इसकी रचना कैसे हुई है? तो अगर हम देखें यहाँ पे 2 चार्ज है, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज. तो जापान के कुछ साइंटिस्ट ने ऐसा तरीका निकाला था कुछ सालों पहले कि जहाँ पे नेगेटिव चार्ज से और पॉजिटिव चार्ज से वो अल्कलाइन वाटर एंड एसिडिक वाटर को इस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं. ना अगर डिफरेंशिएट आप कर पाते हैं तो आप अल्कलाइन वाटर जो अच्छा वाटर है वो पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं और एसिडिक वाटर है वो बाहर निकल जाएगा फिल्टर से या आपके कैंगन वाटर के मशीन से. तो इससे बेनिफिट ये होगा कि आपको जो सारे अल्कलाइन वाटर के बेनिफिट्स थे वो यहाँ पे मिल जाएंगे. और यही इसका सिंप्लीफाइड ट्रूथ है. ये ट्रूथ आपको कहीं जानने को नहीं मिलेगा, आप कोई भी वीडियो देख लीजिए. तो इसीलिए आप कैंगन वाटर का बेनिफिट इस टेक्निक से ले सकते हैं. आफ्टर साइड इफेक्ट एंड बेनिफिट्स एक चीज़ ये है कि भाई आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा रिकमेंडेशन है, अगर आपके पास 2.5 लाख 3 या 3.5 लाख रुपए है खर्च करने के लिए, आप अपर मिडिल क्लास या उससे भी ऊपर कैटेगरी में आते हैं, तो आप ज़रूर से लीजिए. यू आर एक्चुअली फाइंडिंग अ वेज टू इन्वेस्ट. तो आपके हेल्थ और वेलनेस के ऊपर इन्वेस्ट करने से बेटर कोई नहीं है. एक सवाल किसी इंटरव्यूअर ने पूछा था एक हेल्थ एक्सपर्ट से कि भाई हाउ मच हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट इन द फाइनेंशियल वेल्थ, कि भाई फाइनेंशियल वेल्थ गेन करने के लिए हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है. तो उस एक्सपर्ट ने कहा, हेल्थ एक्सपर्ट ने, कि भाई इफ़ यू आर नॉट हेल्दी देन यू आर आउट ऑफ बिजनेस. अगर आप हेल्दी नहीं है तो आप फाइनेंशियल वेल्थ गेन कर ही नहीं पाएंगे. कितनी अच्छी बात है. तो इसीलिए आपको डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए. अगर आप कोई मिडिल क्लास कैटेगरी से है जहाँ पे आप इतना इन्वेस्ट एक साथ नहीं कर सकते, तो आप डेफिनेटली धीरे धीरे सेविंग्स करिए, अपने सेविंग का छोटा सा हिस्सा 5 या 10% और फिर इन्वेस्ट करिए. अगर आपको इसके रिगार्डिंग और जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर कॉल